अनंतनाग पुलिस ने मिलिटेंटों की भर्ती के मॉड्यूल को नाकाम बनाने का दावा किया है। इस सिलसिले में 5 नौजवानों को रोका गया जो मिलिटेंटों के सफ में शामिल होने का इरादा रखते थे। बताया जाता है कि पुलिस को इतला मिली थी कि कोकरनाग के इलाके सूशाली के कुछ नौजवान मकामी मिलिटेंटों के साथ राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। बाद में पुलिस ने इन नौजवानों को उनके अहल खाना के हवाले कर दिया। पुलिस ने नौजवानों को अहम धारे में लाने में बड़ी कामयाबी की बात कही है। बंद थे पंजगाम कोकरनाग सूशाली एरिया के, तो उनसे बात होगी। 2-3 लड़के तो मिलिटेंसी ज्वाइन करना चाहते थे, उनका राबता भी था। तो बहरहाल पंजगाम के बहुत सारे लोग मेरे पास आए। मैंने उनको कहा पंजगाम आके मैं उनके साथ बात करूंगा, इनको बंद क्यों रखा था और इनको घर वालों के हवाले करना था। आज उनको हमने घर वालों के हवाले किया, नसीहत कर दी हमने, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते पर ना जाए। और इसके मजीद 2 लड़के थे, उनके खिलाफ भी कोई रिपोर्टिंग थी पथराव वगैरह की, उनको भी मजमे में ही छोड़ दिया, क्योंकि इससे हमें अवामी राबता कायम रहेगा, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ आ गए। वादी कश्मीर में और खिते लद्दाख को मुल्क के बकिया हिस्सों में मिलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही, जिसके चलते किसी भी गाड़ी को जम्मू या कश्मीर से चलने की इजाजत नहीं दी गई थी। ताहम बाद में मौसम में बेहतरी आने पर दरमानदा ट्रैफिक को जम्मू से कश्मीर की जानिब चलने की इजाजत दे दी गई और इस तरह से सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां जवाहर टनल पार करके कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में काजीगुंड और जवाहर टनल के नजदीक अब भी सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां दरमानदा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर हुकाम का कहना है कि कौमी शाहराह को जल्द ही यकतरफा ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बहाल किया जाएगा। आती है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम 20-20 दिन हो गया रास्ते में, तो ना इधर की कानवाई ना उधर के ऊपर स्लिप बहुत है, तो ना क्या करें, इधर गाड़ियाँ में स्लिप मारती है, इसलिए दिक्कत आती है खाने की, पीने की, पानी की, बाथरूम की, इसलिए दिक्कत तो बहुत आती है। 20 दिन हो गया रास्ते में, और कभी खाना मिलता है, कभी मिलता है, कभी मिलता नहीं, कभी राशन भी कहीं मिलता नहीं है। कुछ ना कुछ सेफ्टी होनी चाहिए ड्राइवर लोगों के लिए, तो ना कभी पानी की, कभी किसी चीज़, तो राशन की, इसलिए होनी चाहिए। दिक्कत तो आती है हमारे को बहुत ज़्यादा। हरियाणा से हूँ और यहाँ पे मेरे को टोटल इस ट्रिप में 1 महीना हो गया मेरे को। दूर से 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, राशन लेके आते हैं, कोई लैट्रिन बाथरूम कोई सुविधा नहीं है, इधर बहुत परेशान है। वादी कश्मीर में इंटरनेट बहाल होने के बावजूद लोग परेशान हैं, चूंकि इंटरनेट की स्पीड 2G तक महदूद रखी गई है। इसकी वजह से घंटों कोशिश करने के बाद भी वेबसाइट नहीं खुल पा रही है, जिसकी वजह से आम लोग और खास तौर से तलबा काफी परेशान है। मकामी लोगों का कहना है कि 2G इंटरनेट बहाल करके उनके साथ मजाक किया गया है। देखिए रिपोर्ट। ठिठुरती सर्दी में ये नौजवान अपने मोबाइल लिए अपनी तालीम से मुताल्लिक दरकार साइट्स खोलने की कोशिश में हैं। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के साथ ही इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम चंद दिन कबल यूटी में 2G इंटरनेट को बहाल किया गया है। ताहम लोगों की मुश्किलात में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। श्रीनगर के TRC में एयर टिकट काउंटर और तलबा के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए थे ताकि वो मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए यहाँ से फॉर्म भर सके। ताहम इंटरनेट की कम स्पीड होने की वजह से चंद मिनट के काम के लिए कई तलबा को दूर उफ्तादा इलाकों से कड़ाके की सर्दी में यहाँ आना पड़ रहा है। तालिब इल्मों का मानना है कि अगर इंतजामिया पाबंदी के लिए सिक्योरिटी का जवाब देती है तो उन्हें जरूरी साइट्स को बहाल करके सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार रखनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की तालीम मुतासिर ना हो। राशिद से आई हूँ एंड मुझे फॉर्म सबमिट करना है बाई के लिए फॉर एडमिशन इन द इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम। द थिंग इज दैट द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, देयर इज अ स्पीड ऑफ 2G एंड ऑन 2G or not even to open the website. How could you access to the forms? That is, and there is a kiosk over here for and I have to wait for at least 1.5 hours in a queue. जल्दी इंटरनेट खुलना चाहिए, the 4G इंटरनेट, so that students could access. नीट का फॉर्म की करेक्शन करनी थी, तो अगर इन्होंने नेट छोड़ा बट साइट ही सब भी बंद है, तो लिहाजा हमें कुपवारा से यहाँ आए, इतना टाइम इतना मैस भी हो रहा है, यहाँ खाली एक ही काउंटर रखा है, तो बहुत दिक्कत हो। मिनट 5 मिनट का काम है, बस खाली ये करेक्शन करनी थी। नेट की वजह से आज 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, तो साइट सारी बंद है। अगर साइट से छोड़ेंगे, बाकी सोशल मीडिया अगर बंद रहेगा तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। कश्मीर में इंटरनेट ना होने की वजह से कई कंपनीज में काम कर रहे मुलाजमीन को भी दिक्कतें पेश आ रही है।
वहीं यहाँ पर आए लोगों का कहना है कि वो दुनिया से बेखबर हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और दूसरी जानिब उन्हें इसके लिए दरकार बुनियादी सहूलत से ही महरूम रखा जा रहा है। मैं ये महीने के एंड पे नहीं कर रहा हूँ तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है मेरी डिडक्शन हो रही है सैलरी के, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, मतलब ये चीज़ें हैं हर महीने से। और स्टिल जब से ये हुआ था तब से टिल डेट तक आज तक मैं ऐसे सफ़र कर रहा बार बार। और मेरी रिक्वेस्ट है मतलब हायर अथॉरिटी से, इंतज़ामिया से, तो प्लीज़ इस मसले को आप थोड़ा सा आगे लीजिए और हमें इसमें हेल्प कर लीजिए। इंटरनेट जो है वो बेसिक नीड्स है। मैं ज़िला अनंतनाग से हूँ। मैं यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने यहाँ पे आया था। सुबह से यहाँ पे भीड़ है, तो कभी बारी नहीं आ रही है। तो आपको पता है पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों का फ्यूचर बहुत तबाह हो रहा है। हालांकि हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि जो मतलब बच्चे फ्रस्ट्रेशन में। तलबा के लिए कायम इस मरकज में हालांकि श्रीनगर शहर से कम लोगों के आने की बात की जा रही है, मगर दूर दराज के इलाकों के लोग भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। मुंतजिमीन का कहना है कि यहाँ पर अच्छी स्पीड मिलने की वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स है क्योंकि जो नीट हमने फॉर्म्स भरे उनकी करेक्शंस भी आ रही है, क्योंकि उनके अभी लास्ट डेट चल रहा है करेक्शंस का, तो वो हमने फॉर्म्स भरे तो उनके लिए हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वो उनकी वो करेक्शंस कर दे। और बच्चों के फॉर्म्स निकले हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकले हैं, बहुत सारे कॉलेज में निकले हैं, तो वो यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ श्रीनगर के तो ऐसे कम ही आ रहे हैं, ज़्यादातर बाकी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो उनके लिए वो यहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ स्पीड अच्छी होती है नेट की, तो उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब जबकि कहा जा रहा है कि इंटरनेट को अगले चंद रोज में मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा रहा है और सोशल मीडिया के अलावा 500 वेबसाइट्स को ब्लैक लिस्ट में रखा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद यहाँ के लोगों को किसी हद तक राहत नसीब होगी और इसके बाद न सिर्फ तलबा बल्कि इंटरनेट से अपना काम काज करने वाले ताजिरों को भी अपना काम जारी रखने में आसानी होगी। आए लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक करेक्शन करने के लिए आए हैं, और जिसके लिए उनको कहीं किलोमीटर दूर तक सफ़र तय करना पड़ा है। और उनका ये कहना है कि सरकार ने हालांकि ये कहा कि इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है, लेकिन स्पीड इतनी कम है कि वो कोई भी साइट एक्सेस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को खासकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर को मरकज ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाके करार दिए जाने के बाद अगरचे यहाँ सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी मुतासर हुई थी, ताहम पिछले कई दिनों से एक बार फिर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सियासी गलियारों में ये बात ज़बरदस्त कश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अब एक नई सियासी पार्टी वजूद में आने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों पीडीपी के कई साबिक़ वज़रा और मेंबरान असेंबली की तरफ से पार्टी से किनारा करने के बाद अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पीडीपी से खफा अल्ताफ बुखारी और मुजफ्फर हुसैन बेग ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। अल्ताफ बुखारी और गुलाम हसन मीर पीडीपी से मुस्ताफ़ी हुए साबिक़ मेंबरान असेंबली के साथ लगातार मीटिंगों में मसरूफ़ हैं। इन सरगर्मियों से ऐसा बावर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी पार्टी वजूद में आने वाली है। हालांकि ये लीडरान अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें खदशा है कि क़ब्ल अज़ वक्त किसी पार्टी या फ्रंट का ऐलान करना उनके मफाद में नहीं होगा। पीडीपी के साबिक़ एमएलए अब्दुर्रहीम राथर, जो इस ग्रुप में शामिल हैं, कहते हैं कि इन मीटिंगों का मकसद नए सियासी मंजरनामे में सियासतदानों के नए रोल को तय करना है। हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिल के मशवरा करें कि आगे जो हमारा लाएअमल होगा, तरीक़ेकार होगा, वो कैसे क्या करें, किस तरह से चलें, उस पर अभी जो आप देखते हैं, जो आपको लगता है चाहे थर्ड फ्रंट कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नई पार्टी वजूद में आ रही है, लेकिन अभी तक हम इसको इसी लिहाज से देखते हैं कि कुछ जो हम लोगों में यही सोच गश्त कर रही है कि कैसे हम जो है इस प्रोसेस को आगे चलाएं। तो अभी जो है लाइक माइंडेड पीपल, कुछ लोग हम आपस में मिलते हैं अक्सर बेशतर, और इसको अब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं नई पार्टी बनने जा रही है, लेकिन अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी वो कोई स्टेज नहीं है। अभी सिर्फ इस हद तक ये जो है प्रोसेस चल रहा है कि आपस में हम डिस्कशन करते हैं।
पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस ग्रुप के वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पीडीपी का कहना है कि लीडरान मौका परस्ती की सियासत में मशगूल हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जमहूरी निज़ाम में आखिरी फैसला आवाम के पास ही रहता है और वही ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी या ग्रुप उनकी सही नुमाइंदगी करने के अहल और हकदार हैं। ये वही लोग हैं जो आज के कोई थर्ड फ्रंट का नाम दे रहे हैं, जो हमारी पार्टी इसमें चले गए। आज भी वो इस दौड़ में है कि कुछ ना कोई ग्रुप खड़ा करके वो उनका चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है। ये वही लोग हैं, लेकिन मैं ये फिर भी कह दूं कि इनकी संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। ये 4-5 लोग ज़रूर हैं। ये उस समय भी बड़े होशियार थे और आज भी ये वही रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर हम महबूबा जी का बिल्कुल ये नहीं था कि हम सरकार बनाएं, लेकिन उस समय भी इन्होंने मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से हमें सरकार बनानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ ये वही लोग बिल्कुल ये मौका परस्त हैं और दे विल बी एक्सपोज्ड, ये मैं कह दूँगा। इनको कुछ कश्मीर से नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली जो मेन स्ट्रीम है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, अल्टीमेटली यही पार्टियाँ कल को जम्मू कश्मीर में आएंगी सामने। जमहूरियत में फ़ैसला जो है वो ना तो बंद कमरों में होता है, ना ही दिल्ली के गलियारों में होगा, ना ही सेक्रेटरीट के गलियारों में होगा। फ़ैसला जो होगा वो अवाम का फ़ैसला होगा और उसी को सब ने सजदा करना है। ये अवाम फ़ैसला करेंगे कौन सा अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर में आगे चलेगा और अवाम का ही फ़ैसला जो है वही फ़ैसला जो है सबको कबूल होगा। मेरे और आपके कहने से सरकार ना बनेगी, ना मेरे और आपके कहने से नैरेटिव चेंज होगा। लोगों का नैरेटिव होगा जिसको आगे लेके जाना पड़ेगा। पूछेंगे कि कल तक आपके मुद्दे क्या रहे, कल तक आपका एजेंडा क्या रहा। कल तक तो आप वो लोग थे जो तो कहते थे कि स्टेटस को से भी आगे बढ़ना चाहिए, 370 से भी आगे बढ़ करके इख्तियारात जम्मू कश्मीर को मिलने चाहिए। उनके पास क्या एजेंडा हो सकता है? जो लोग उस एजेंडे के स्लोगन पे एमएलए बने, मंत्री बने और रियासत में हुकूमत की, आज वो लोग दूसरा मोड़ काट करके फिर वो लोग कल तो जिम्मेदार थे। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि सियासतदानों के इस ग्रुप को किसी अलग फ्रंट से ताबीर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि ये ग्रुप पीडीपी से नाराज लीडरों का ग्रुप है, इसलिए इस ग्रुप के कायम होने से जम्मू कश्मीर की सियासत पर कोई खास असर नहीं पड़ सकता। ये पहले सारे मैक्सिमम जो थे ये पीडीपी के थे या इंडिपेंडेंट थे। अभी इसमें कोई ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह का कोई या कांग्रेस का पार्टी का कोई ऐसा लीडर मिला नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रेकअवे ग्रुप है पीडीपी का, क्योंकि इसमें गुलाम हसन मीर जी हैं, वो भी फाउंडर मेंबर थे। इसमें अभी हालांकि अभी बेग साहब ने कहा नहीं, पर उनके नेफ्यू हैं इसके अंदर। तो बेग साहब फाउंडर मेंबर थे पीडीपी के, तो उनके नेफ्यू हैं और नेफ्यू उनका बिना उनकी इजाज़त के तो आएगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहा था। तो ये एक थर्ड फ्रंट जो है, ये एक मेरे हिसाब से ये कोई फ्रंट नहीं है, ये एक ब्रेकअवे ग्रुप है पीडीपी का जो ये बनाना चाहता है। क्योंकि इसमें अगर थर्ड फ्रंट सही मायने में होता तो थर्ड फ्रंट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग होते, इसके अंदर कांग्रेस के भी लोग होते और बाकी कोई और जो पार्टी थे उसके भी होते। सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत में काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। जितने भी लीडरान आजकल जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फ्रंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग कल तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक्टिव लीडरान हुआ करते थे। जाहिर तौर पर जब ये लोग पीडीपी में थे तब ये लोग जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल लाने की बात करते थे और दफ़ा 370 को और मजबूत करने की बात करते थे। लेकिन हालात बदल गए हैं और अब ये लोग दफ़ा 370 को एक पुराना एजेंडा मानकर उसको भूलने की बात कर रहे हैं और एक नए अल्टरनेटिव एजेंडे के साथ लोगों के सामने पेश होना चाहते हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इन लीडरान की नई सोच के साथ कितना मेल खाते हैं और क्या ये लोग अपनी सियासत को यहाँ जम्मू कश्मीर में चमकाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन बंटी और चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। यौम जमहूरिया तकारीब का आज जम्मू में इख्तिताम हुआ। MA स्टेडियम में बीटिंग द रिट्रीट तकरीब के साथ यौम जमहूरिया का जश्न इख्तिताम को पहुंचा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले कई पुलिस और सिविल ओहदेदारों को अवार्ड से नवाजा गया।
अवार्ड हासिल करने वालों में आईजीपी जम्मू, डीसी जम्मू, कमिश्नर जीएमसी और साबिक एडीजीपी मुनीर खान शामिल हैं। बांडीपुरा के अरिन वटीपुरा इलाके में एक गरीब कुंबा ठिठुरती सर्दी में एक आरजी ढांचे में जिंदगी गुजार रहा है। अफराद खाना के मुताबिक अगरचे उन्होंने 4 साल कबल महकमे दही तरक्की में प्राइमरी मिनिस्टर्स आवास योजना के तहत दरख्वास्त दी है, ताहम आज तक उनका केस मंजूर करके उन्हें मकान बनाने के लिए इमदाद फराहम नहीं की गई है। अफराद खाना के मुताबिक अगरचे मौसम गर्मा में वो इस आरजी शेड में किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजारते हैं, ताहम मौसम सरमा में उन्हें इस आरजी ढांचे में रहना महाल हो जाता है। अफराद खाना के मुताबिक हालिया बर्फबारी के बाद उन्हें इस आरजी ढांचे में कुछ ज्यादा ही मुश्किलात दरपेश है और सर्दी की वजह से आए रोज अक्सर अफराद खाना बीमार रहते हैं। उधर बीडीओ अरिन ने इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि इस स्कीम के हवाले से मरकज से रकूमात वागुजार की जाती हैं और पिछले 2 सालों से अभी तक इस स्कीम के लिए फंड्स वागुजार नहीं किए गए हैं। मे गई 4 वरिया शेडस मज रन वनस वत्रान कहें बस अगलिश पानस आज गई 4 वरी वन तो वन खसान अदालत पे और ब्लॉकस पे वसान कल सुबह कल तो वो मे कि शुर मौसम गम टेंशन मे कह सहारा बे जमीन कना तूत बस जत थ बिक थोक ब्लॉक वाले खस डी सबन दिल लिखित मगर यम कह गौर कर गरीब इंसान। कुलगाम में हालिया बर्फबारी से महकमे पीएचई की कई स्कीमें नाकारा हो गई हैं और इस सिलसिले में कई मकामात पर लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से कई मुश्किलात का सामना है। महकमे पीएचई के आला अफसरान का कहना है कि स्कीमों को जल्द अज जल्द बहाल किया जा रहा है। महकमे के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कुलगाम के सभी बाशिंदों को 2000 तक पीने का पानी फराहम करा दिया जाएगा। इस सिलसिले में जल जीवन मिशन को हतमी शक्ल दी गई है। मिनी सेक्रेटरीट में आज एक मीटिंग का भी इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डीसी कुलगाम और मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद रहे। मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें हमें पीएचई डिपार्टमेंट की वसादत से हर घर को नल के ज़रिए हम पानी ले रहे हैं। उसके लिए आज यहाँ एक मीटिंग हो गई, उसमें हमने बेसिक सर्वे और ऑलरेडी कंप्लीट की है और वो अब पीआरआईज के ज़रिए से वेरीफाई हो रही है। तो उसके बाद वेरिफिकेशन आके हम अब फिर एक्शन प्लान्स बनाएंगे और डीपीआरस बनाएंगे। करीब इस डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कोई 113 स्कीमें हमने नई बनानी है, जिनमें रेट्रोफिकेशन और ऑगमेंटेशन करनी है हमने, जिससे हर घर को पानी पहुंचेगा। तो जहाँ तक ये रेस्टोरेशन का सवाल है, जहाँ जहाँ पे ये इस बर्फबारी से कहीं पे जो स्कीम्स खराब हुई है उनकी हम रेस्टोरेशन हो रही है और जो भी अभी पड़ी हैं उनकी भी आगे रेस्टोरेशन होगी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो ऐसी साहब, आपको लगता है कि फिक्स्ड टारगेट में शायद ये जल जीवन मिशन हर घर में नल या हर घर तक पानी पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो सकती है? इस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को फेज 2 में रखा गया है, जिसका डेट है दिसंबर 21। पीएचई डिपार्टमेंट टारगेट्स को अचीव करता ही रहता है। हम चैलेंजेस के लिए आए हैं, हम इसको करके ही दिखाएंगे। अच्छा, कुछ स्कीम्स हैं जो काफ़ी डिफंक पड़ी है इस बर्फबारी की वजह से, या आए दिन बर्फबारी जो होती है तो उस वजह से डिफंक हो जाती है, तो उसको रेस्टोरेशन या रेस्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? उनकी रेस्टोरेशन इस वक्त भी हो रही हैं। जब जितनी भी स्कीमें हुई उनमें से अब तक राउंड अबाउट 90% रेस्टोर हो चुकी हैं और बाकी 10% उनमें भी काम चल रहा है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो भी रेस्टोर करेंगे।
चीन से पहले नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासती इंतजामिया ने एक एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बारामूला में भी सरकारी अहकामात की तामील करते हुए मुख्तलिफ अस्पतालों एहतियाती इक़दाम करने का फैसला किया गया है। इस ताल्लुक से अलहदा वार्ड के क़याम समेत कुछ हिफाजती इक़दामात उठाए गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट बारामूला डॉक्टर सईद मसूद ने एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक़ मीडिया को जानकारी दी। एज ऑन डेट हमारा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है कोई केस ऐसा नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर हमने भी सोचा कि इसके लिए कोई भी अगर कंटीजेंसी आप पहुंचती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। जो हम आम जो एरियाज़ जो कंजेस्टेड एरियाज़ रहते हैं वहाँ थोड़ा एहतियात करें। जैसे हम आम तौर पर जो इन्फेक्शंस होती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होती हैं, उनको बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसका जो है एक क्विक रिस्पॉन्स टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बांडीपुरा में आज कोरोना वायरस के हवाले से किए जा रहे हिफाजती इंतजामात को लेकर एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने की। मीटिंग में एडीसी बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर, सीएमओ बांडीपुरा और दीगर महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बताया गया कि पूरे जिले में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पहले ही इख्तियार की गई हैं और तमाम सेहत मराकज़ को इस हवाले से मुतहरिक किया गया है। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा ने अफसरान पर जोर दिया कि वह एहतियाती तदाबीर को मज़ीद कारगर बनाएं और उसके अलावा जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद करें। नए कोरोना वायरस के पेश नज़र करगिल में तमाम मेडिकल अफसरान की सीएमओ दफ्तर में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग की सदारत करगिल के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर इब्राहिम ने की। मीटिंग में तमाम बीएमओज डॉक्टर्स ने शिरकत की। सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विलायत अली खान ने इस मर्ज से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की। इमरजेंसी की सूरत में करगिल अस्पताल में अलहदा वार्ड कायम करने की बात कही गई। कुपवाड़ा जिले में मवेशियों में पुरस्रार बीमारी फूट पड़ी है, जिसकी वजह से दर्जनों मवेशी हलाक और सैकड़ों बीमारियों की जद में हैं। इस दौरान मसल से आए वफ्द ने मवेशियों में फैली बीमारी और महकमे की अदम तवज्जुही के खिलाफ कुपवाड़ा में शदीद एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम इलाके में रवाना की जाए ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। पटरी वालों के पास तो उन्होंने कहा, हमने कहा उनको कि हमारे पशु और भेड़ू मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आप लोगों को डोज लेकर देंगे, बाजार से खरीदो और फिर आप खुद करो। आप ही बताएं, हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डॉक्टर। अब ये हम चाहते हैं कि हमारे इस मसले का मतलब अजाला होना चाहिए। महकमे पीएचई की जानिब से आज जम्मू के शास्त्री नगर और दीगर इलाकों में नल के गैर कानूनी कनेक्शन को बंद कर दिया गया। पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश महाजन की निगरानी में अहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर घरों से गैर कानूनी नल के कनेक्शनों को बर्खास्त किया। इस मौके पर बाज़ लोगों ने शिकायत की कि महकमे पीएचई ने उन्हें कबल अज़ वक्त नोटिस नहीं दी थी। ताहम अहदेदारों का कहना है कि नोटिस देना उनके लिए लाजमी नहीं है। अहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम गैर कानूनी नल कनेक्शनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें हमारी टीम काफ़ी एफर्ट्स कर रही है, गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जा रही है और उसमें वो अपने रिकॉर्ड के साथ हम टैली कर रहे हैं। तो किसी घर में एक नल का सेंक्शन है और 2 चल रहे हैं और किसी में 3 भी चल रहे हैं, लेकिन सेंक्शन 1 भी नहीं है। सो वो एक पूरा एक डाटाबेस बना रहे हैं हम, और उस पर जो हमारा स्वारा एक्ट है, स्टेट वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010, वो बड़ा इसमें क्लियर है कि 1 साल का सज़ा का प्रावधान है और 10,000 रुपया जुर्माना है किसी के घर में भी अगर इलीगल या अनरजिस्टर्ड नल का पाया जाता है। फ़िलहाल हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम नलके काट रहे हैं और लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आगे आइए और हमसे वो नलके रजिस्टर करवाइए। 3 दिन में तो नहीं ना कुछ भी हो सकता, 15 दिन के बोला, अब 15 दिन तो अभी मेरे पास पड़ा नोटिस। 3 दिन में ये तीसरे दिन नलका काटने आ गए, तो कम से कम टाइम तो देना चाहिए ना। जो अब काट दिया इन्होंने, पानी आता ही उसी में है, तो देखो ना अब कहाँ जाएंगे हम पानी लेने के लिए। अब तो कह रहे हैं कि जाओ जमा कराओ उधर, तो टाइम मिलेगा तो जाएंगे ना। किसी भी मैदान में आगे बढ़ने के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। जम्मू की रहने वाली पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सपना जैन ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर अपनी मेहनत और लगन से अपना अलग मकाम बना लिया है। देखिए जम्मू से हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। ये है सपना जैन,
2 बच्चों की मां 43 साल इस खातून की 40 साल की उम्र में गोया असल जिंदगी मिल गई जब कजाकिस्तान में इन्होंने एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत लिए। त्रिकुटा नगर जम्मू की रहने वाली सपना हमेशा से एक्टिव जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने 3 साल कबल जिम में ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की और 3 साल वेट ट्रेनिंग हासिल की। सपना ने कजाकिस्तान में मुनाकिदा एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 47 केजी मास्टर्स कैटेगरी में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हासिल किए। सपना ने अपने जुमरे में 237.5 किलो का वजन उठाया। इससे कबल उन्होंने 220 केजी वेट लिफ्ट किया था। सपना का कहना है कि इन्हें कई साल से डिस्क के अलावा कई दीगर मसाइल का सामना था, ताहम जब इन्होंने पावर लिफ्टिंग की जानिब राग़िब होने का फैसला किया तो इनके तमाम मर्ज गायब हो गए। आप कितनी देर लड़ सकते हैं, कितनी देर मेडिसिन पे जा सकते हैं, लाइफ लॉन्ग तो आप नहीं खा सकते मेडिसिन। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोच करके शायद कुछ वर्कआउट करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके मैं थोड़ा इरेडिकेट कर सकूँ इन प्रॉब्लम्स को। तो आई जॉइन द जिम, लिफ्टिंग शुरू की, धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट की और आई फेल्ट द चेंज कि मुझे फ़र्क लगा पेन्स के साथ। और फिर slowly and gradually I started lifting the weights and I started hitting the competitions. सपना ने अपनी शादी के 23 साल बाद पावर लिफ्टिंग शुरू की। 3 मर्तबा गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सपना को कोच राहुल यादव मनहास तरबियत फराहम कर रहे हैं। सपना ने 2016 में जिम जाना शुरू किया था और 2017 में जम्मू में मुनाकिदा पहले कौमी मुकाबले में शिरकत की। दूसरा जमशेदपुर और तीसरा मुकाबला 2019 में केरल में हुआ था। सपना अपनी तमाम तर कामयाबियों का सेहरा अपने अहले खाना के सर बांध रही हैं। इनका कहना है कि इनके अहले खाना ने हमेशा इनका साथ दिया और इन्हें हौसला दिया। सपना के अहले खाना ने भी इस मिसाली और जानबाज खातून के लिए तारीफों के पुल बांधे। बहुत टफ होता है एक बीइंग अ होम मेकर और लाइफ के इस एज में आके आप एक कंपटीशन के लिए जाना और अपने आप को प्रिपेयर करना, बिकॉज व्हेन यू टर्न 40 आपके शरीर में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि आप हर चीज़ के साथ अपने आप को बैलेंस करना एक बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बिग फैमिली, इन अ जॉइंट फैमिली, और सबके साथ मैनेज करना और ये सोच के कि एक होम मेकर को घर से ऐसे निकलना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं क्रेडिट अपनी फैमिली को देती हूँ, माय इन लॉज, माय हस्बैंड, माय किड्स, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। देखो जी, जैसे जैसे ये ठीक हुई और ये आगे बढ़ने लगी, हमें बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो कम से कम कोई बच्चा हमारा अपना समाज का, हमारे ख़ानदान का, स्टेट का नाम ऊंचा कर रहा है और ऊंचा करेगा। हम इसको हमेशा यही कहते थे कि अपनी विल पावर को कायम रखो और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। घरेलू खातून होने के नाते सपना के लिए अपने ख्वाब को पूरा करना और अपनी फैमिली को टाइम देना किसी चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ साथ वो अपने अहले खाना को भी बराबर वक्त देती रही। सपना अपने जैसी दीगर खवातीन को भी ये पैगाम दे रही हैं कि वो अपनी मसरूफ जिंदगियों में थोड़ा सा वक्त निकाल कर जिम करें और अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखें। लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको लेकर मत चलो, उनको अपने शरीर से रेडिकेट करो, उनको दूर करो। और प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं है कि आज मुझे नहीं है, प्रॉब्लम शरीर में रहती हैं, लेकिन उनको अपने अंदर समाना नहीं है, उनको अपने से दूर रखना है। और एक्सरसाइजेस आपको बिल्कुल हेल्प आउट करती हैं इसी से करने में। और आई वुड से कि लेडीज़ जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, नीज़ में आती हैं, सर्वाइकल आती है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको साथ लेके मत चलो। एक्सरसाइजेस करो, वर्कआउट करो, किसी भी फॉर्म में करो, चाहे आप योगा करें, चाहे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, नॉर्मल वॉक करें आप मॉर्निंग में, लेकिन कुछ करें, एटलीस्ट गिव 1 आवर टू योर हेल्थ, टू योर बॉडी। सपना की नज़र अब मजीद बैनुल अक़वामी मुकाबलों पर है। वो जम्मू का नाम आलमी सतह पर रोशन करने का ख्वाब सजोए हुए हैं। इसके लिए वो अनथक मेहनत भी कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महरूम सियासी लीडरों को रिहा करने और जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को बहाल करने का मुतालबा किया है। जवान बलहामा में आज एनसी वर्करों के एक इजलास में इस ज़मन में एक करारदाद मंजूर की गई। इजलास की सदारत पार्टी के नायब सदर शोबा यूथ एहसान परदेसी और सीनियर लीडर पीर आफाक ने की। कस्बे पामपुर के खानकाग बाग इलाके में उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया जब चंद रोज कबल एक जंगली तेंदुए ने एक 60 साला बुजुर्ग शख्स अब्दुल गनी भट्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। इलाके में यह वाकया पेश आने के बाद मुतल्लिका महकमे ने इलाके का मुहासरा कर लिया और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। महकमे के एहलकारों ने इलाके में एक पिंजरा भी लगा रखा है ताकि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। रेंज ऑफिसर ने लोगों से कहा है कि वो लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले। यहाँ हमें 14 जनवरी को एक लेपर्ड की प्रेजेंस का इतला मिला था और 14 जनवरी से हम इस एरिया को स्कैन कर रहे हैं। हमने 2-3 पेट्रोल अभी तक किए हैं, जॉइंट पेट्रोल यहाँ किए हैं और आज हम दोबारा यहाँ आए हैं ताकि हम देखें कि ये इसका प्रेजेंस यहाँ है कि नहीं। इसके लिए हमने यहाँ मिजिटेटिव मेजर्स पहले से लिए हुए हैं। 14 फरवरी से ही हमारा यहाँ केज इंस्टॉल्ड है और आज हमने फिर से यहाँ जॉइंट पेट्रोल और अपना रेंज की तरफ से यहाँ पेट्रोलिंग शुरू की है। हमारा टीम यहाँ 24/7 अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से इस लेपर्ड को ट्रेस आउट करने की कोशिश जारी है और इस के अलावा हम यहाँ जो दाएं बाएं इलाकों में रहते हैं उनसे यही अपील करेंगे कि सुबह और शाम अपना जो है बिफोर डस्क एंड डॉन अपना जो है घर में ही रहा करें। जिला पुलवामा के मैदानी और बलाई इलाकों में गुज़िश्ता शाम बर्फबारी हुई। पुलवामा के मैदानी इलाकों में 2 इंच बर्फबारी हुई जबकि जिला पुलवामा के बालाई इलाकों में 6 इंच से लेकर 8 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में दर्जे हरारत में काफ़ी कमी आ गई थी, ताहम आज सुबह से मौसम साजगार होने से दर्जे हरारत में कुछ बेहतरी आई है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के उन्वान से आज टाउन हॉल कुलगाम में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुल्क की सतह की एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम प्रयास जुवेनाइल एड दिल्ली और मकामी पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज अलसबूर के बाहमी इश्तराक से कुदरती आफात से निमटने के लिए एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम में कई तलबा ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कुदरती आफात से निमटने के लिए हाजरीन को जानकारी फराहम की। क्रिकेट स्टेडियम को फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील करने को लेकर गांदरबल क्रिकेट एसोसिएशन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मादर मेहरबान के नाम से मशहूर शहर के वाहिद क्रिकेट स्टेडियम में दीगर खेलों का भी इनेकाद किया जाता है। यहाँ यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत तकारीब भी मुनक्किद की जाती हैं। गांदरबल क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक इस स्टेडियम को फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील करने से क्रिकेट शायकीन में मायूसी है। ग्राउंड है, पिछले 1970 से हम यहाँ पे क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं। आज तक हमारे सीनियर्स ने खेला है, हमने क्रिकेट खेला है। मैं खुद एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी हूँ मैं यहाँ पे इस टाइम। मैंने भी यहीं से क्रिकेट खेला है। हमारे छोटे लड़के जितने भी हैं वो भी यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया था जो कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में हमने यहाँ पे टर्फ विकेट बनाया था और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस विकेट्स बनाए थे इसी वजह से कि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर आ सके। लेकिन इस टाइम आप देखिए इस ग्राउंड की हालत क्या हो चुकी है। हमारे इस ग्राउंड की यहाँ पे ये जो लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है, सुनने में ये भी आया है कि ये ग्राउंड फुटबॉल वालों के दे रहे हैं, जबकि लाइट्स जो अगर इनको लगानी थी वो आप देखिए कैसे लगाई, किसी ऑर्डर्ड मैनर में नहीं लगाई हैं। ग्राउंड में ये बीच में उतरते हैं लाइट्स लगाने के लिए। इस ग्राउंड की क्या हालत हो गई है। छोटा सा ग्राउंड बन गया है। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, आप इस मैटर को देखें, इस ग्राउंड की तरफ देखें। यहाँ पे कितने लड़कों का फ्यूचर इस ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ये ग्राउंड क्रिकेट का है, क्रिकेट के लिए रखे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फुटबॉल भी यहाँ चलता आ रहा है, जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता आना चाहिए अभी तक यहाँ पे, और आगे भी वैसे ही चलता आना चाहिए। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड स्कीइंग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए स्कीयर्स का 15 रोज़ स्कीइंग कोर्स इख्तिताम पजीर हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट में अब तक कई बैच ने तरबियत स्कीइंग कोर्स किए हैं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN एतू मेहमान खसूसी थे।
लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से आज इन्हदामी मुहिम चलाई गई। फोरशो रोड, लश्करी मोहल्ला, हबक, सैदा कदल में इन्हदामी कार्रवाई की गई। गैर मजाज ढांचों को मुनहदम किया गया। इन्फोर्समेंट अफसर की निगरानी में कार्रवाई चलाई गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की यौम विसाल की मुनासबत से करगिल में जुलूस निकाले गए। अंजुमन जमीयत उलमा, असना अशरिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से जुलूस निकाले गए। शदीद ठंड के बावजूद कसीर तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को खराज अक़ीदत पेश किया। लद्दाख में LAHDC के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर सोनम वालनपो को उनकी दूसरी बरसी के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर समेत दीगर हुकाम ने डॉक्टर दावालनपो को खराज अक़ीदत पेश किया। DDC अंग्रेज सिंह राणा ने जिला किश्तवाड़ के गांव सिगड़ी में एक अवामी शिकायत का अजाला के लिए कैंप लगाया और अवामी मसाइल को सुना। ADC किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलिक और दीगर अफसरान समेत सरपंच, पंच और सीनियर शहरी भी शिकायत का अजाला कैंप में मौजूद थे। मुतअद्दिद मकामी अफराद भी इस मौके पर मौजूद रहे। कैंप में बातचीत के दौरान मुख्तलिफ सरपंचों, पंचों और सीनियर शहरियों ने मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक़ मुतालबात उठाए, जिनमें हाई स्कूल सिगड़ी को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेडेशन की मांग भी शामिल है। साथ ही सिगड़ी में पानी की फराहमी की तमाम स्कीमों को जल्द से जल्द फ़ाल बनाए जाने का भी मुतालबा किया गया। DDC ने मुतल्लिक़ अफसरान को अवामी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी हिदायत दी। में जो है बहुत सारी हमारी हैं, उनका हमारे को फायदा उठाना चाहिए और बाकी जो जितनी भी डिमांड्स आपने रखी, जो काम जिला सतह पे होने वाले हैं, मेरे जितने भी क्या कहते हैं ऑफिसर्स हैं, वो इनको इंस्ट्रक्शन देके रखी है हमने, वो इस पे अमल करेंगे। और हुकूमत की जानिब से अगरचे बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, ताहम जिला पुलवामा के कई देहात में अभी भी बिजली निज़ाम खस्ता हाली का शिकार है। जिला पुलवामा के आरिहल गांव का बिजली निज़ाम काफ़ी खस्ता हो गया है। यहाँ पर बिजली खंभे न होने के सबब तरसीली लाइनें दरख्तों और लकड़ी के टुकड़ों पर लटकी हुई है, जिसकी वजह से अक्सर बारिशों और बर्फबारी के दौरान बिजली सप्लाई मुतासर रहती है और आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। जिला पुलवामा के गुलशनाबाद इलाके में महकमे बिजली की जानिब से काफ़ी अरसे कबल बिजली रिसीविंग स्टेशन का तामीराती काम तो शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात के बिना पर इस स्टेशन का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। जबकि रिसीविंग स्टेशन के क़याम होने से गुलशनाबाद के अलावा राजपुरा तहसील के तकरीबन 20 देहात मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन स्टेशन का तामीराती काम महकमे बिजली की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से गुलशनाबाद और उसके मुल्हक़ा देहात में बिजली सप्लाई मुतासिर हो गई है। मसला था हाजन पाइन में लाइन वो डालने नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्टेज के लिए लाया था, लेकिन अब वो मसला हल हो गया। फिर भी पिछले साल से वो 1 साल हो गया उस मसले को हल होते हुए, लेकिन अभी भी इसका मसला हुआ नहीं हमारे लिए क्लियर, जो कि यहाँ पे दिक्कत बहुत है, हमें पावर की बहुत प्रॉब्लम है, इसका कोई हल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसकी बिल्डिंग इन्होंने बनाई तो, लेकिन अभी काम उसका स्टार्ट हुआ नहीं, 3 साल से यही। किश्तवाड़ में CRPF की जानिब से 15 स्कूली तलबा को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया था। टूर से वापस लौटते स्कूली तलबा ने इस दौरे से मुतल्लिक़ अपने तासुरात बयान किए। तलबा ने कहा कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस मौके पर तलबा को गलत सोहबत से बचने और पढ़ाई के मैदान में आगे बढ़ने की तलक़ीन की गई। गुरेज के कांग्रेस लीडर मोहम्मद इस्माइल लोन ने जिला इंतजामिया की जानिब से गुरेज के दरमानदा मुसाफिरों के लिए फ़ज़ाई सर्विसेज चलाने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गुरेज के अलावा नेहरू बड़ुआब और कंजलवन इलाकों के लिए भी फ़ज़ाई सर्विसेज बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तमाम 4 हेलीपैड पर फ़ज़ाई सर्विसेज शुरू की जानी चाहिए।
जो गुरेज को जा रही थी पिछले वर्षों में, वो 4 स्टेशनों के लिए बांडीपोरा से एयर सर्विस होती थी। कंजलवन होता था, दावर होता था, नीरू और बड़ुआब 4 स्टेशन थे। लेकिन बदकिस्मती हुई कि उसमें से इस वक्त उसको महदूद करके सिर्फ दावर का 1 स्टेशन रखा गया। मेरी सरकार से, डीसी साहब से खासकर गुजारिश है, क्योंकि डीसी साहब बांडीपोरा के जो हैं बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, अगर वो चाहे तो इन 4 स्टेशनों को फिर से शुरू करवा सकते हैं ताकि लोग सफ़र। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड स्कीइंग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए स्कीयर्स का 15 रोज़ा स्कीइंग कोर्स इख्तिताम पजीर हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट में अब तक कई बैच ने तरबियती स्कीइंग कोर्स किए हुए हैं। एक कश्मीर का डर नाम से जो हो जाता है वो छोड़ के एक बार आके कोशिश करें और देखें कि क्या नेचुरल स्लोप्स हैं, क्या इंस्ट्रक्टर्स हैं और क्या ये इंस्टीट्यूट है। शायद आप उसके बाद 3 कोर्स करने के बाद बोलेंगे कि प्लीज़ हमें एक बारी फिर रिवाइज कोर्स करने के लिए बुलाएं। जो स्लोप्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड हेयर, सो आई वुड से कि अगर स्कीइंग के लिए आप आना चाहें, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। ये मेरा पहला साल है, तो पहले तो अभी बेसिक कोर्स किया है। यहाँ पर बेसिक कोर्स के लिए हमें 5 टेक्निक सिखाई गई। स्नो ब्लो टर्न, किक टर्न, अपहिल स्विंग और बेसिक स्विंग। सर एक्चुअली हमने IISM में आए स्की करने के लिए, मैंने बेसिक कोर्स किया है। ये पूरा 15 डेज, ऑल राउंड 15 डेज का है। बहुत बढ़िया लगा है, इसकी करते हुए बहुत मज़ा आया और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे। मैंने बेसिक किया है यहाँ पर, बेसिक स्कीइंग कोर्स, और बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से किया है और मेरी 3rd पोजीशन आई है यहाँ पर। मैं यहाँ पे लास्ट 2015 में आया था, तब मैं बेसिक कोर्स करके गया था। इस टाइम वापस 5 साल के बाद मैं इंटरमीडिएट कोर्स करने के लिए आया हूँ। यहाँ का स्लोप्स वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है स्कीइंग करने में। यहाँ के लोग वगैरह सब दिल से सिखाते हैं और यही खूबी है गुलमर्ग की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग में 15 दिन से चले आ रहे स्कीइंग कोर्स का जो है कंक्लूडिंग सेशन अटेंड किया। इसमें एक अच्छी बात है कि मुल्क के डिफरेंट पार्ट से जो है बच्चे आए हुए थे और यहाँ लोकल बच्चे भी अच्छी खासी तादाद में आए हुए थे। इसके हवाले से जो गेम्स यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं गुलमर्ग में, काफ़ी अच्छा सीज़न रहा और बर्फ़बारी भी काफ़ी हुई। बच्चे जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारे एम्बेसडर बन करके एक मैसेज पूरे कंट्री में भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से बारामूला विल बी लीडिंग नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट पूरे मुल्क में।